यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध धर्मांतरण और छांगुर बाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने धर्मांतरण के लिए अलग अलग रेट फिक्स किए थे, लेकिन इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाना, ब्रेन वॉश करना और फिर उनका धर्मांतरण कर निकाह करवा देता था। इसके लिए विदेशों से भारी मात्रा में फंड आता था। एटीएस की जांच में छांगर बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड भी सामने आए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या कहा है, चलिए पूरा मामला जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया है। वहीं अब छांगुर बाबा से जुड़े एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने छांगुर बाबा और अवैध धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने एक बयान में कहा है कि बलरामपुर में धर्मांतरण की साजिश की गई, लेकिन धर्मांतरण कराने वालों पर बड़ी कार्रवाई भी की गई है। उन्होंने कहा है कि आरोपी छांगुर बाबा ने धर्मांतरण कराने के लिए अलग अलग रेट तय किए हुए थे। ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा है कि धर्मांतर कराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि धर्मांतर कराने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम योगी ने बाबा छांगुर के कारनामों का जिक्र करते हुए कहा है कि कैसे धर्मांतरण करना है, इसका उसने रेट भी तय किए थे। सीएम योगी ने कहा है कि ऐसे लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में हम लोगों ने बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए, धर्मांतरण के कार्यक्रम को कैसे आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, सिखों में, ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरण कराना है, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से धनराशि भी आ रही थी। वहीं सीएम योगी ने आगे कहा है कि आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों से प्राप्त हुआ है और वह लगातार उस अभियान को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हाँ, काम करने का तरीका उन्होंने बदला है। वहीं आपको बता दें, छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार नीतू बोहरा उर्फ नसरीन थी, जो खुद भी धर्म परिवर्तन कर इस साजिश का हिस्सा बनी। उसके खाते में अकेले 4 महीने में 14 करोड़ रुपए आए, उन्हें तुरंत निकाल भी लिया गया। वहीं उसके पति नवीन बोहरा के खातों में 18 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। बाबा ने अपने नेटवर्क को कानूनी रूप देने के लिए 4 अलग अलग संस्था बना रखी थी। इन्हीं संस्थाओं के जरिए फंडिंग होती थी। इसकी आड़ में राष्ट्र विरोधी साजिश का खाका तैयार किया जा रहा था। इस पूरे मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रूप अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विदेशों से आ रहे पैसे के जरिए भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है। राज्य सरकार किसी भी कीमत पर इसे सफल नहीं होने देगी। वहीं आपको बता दें, फिलहाल छांगुर बाबा अब यूपी एटीएस की गिरफ्त में है। और जानकारी के लिए बता दें, बाबा का नेटवर्क लड़कियों को फंसाना, ब्रेन वॉश कराना और फिर उनका धर्मांतरण करके निकाह करवा देता था। इसके लिए विदेशों से काफ़ी मात्रा में फंड आता था। एटीएस की जांच में छांगुर बाबा द्वारा इस्तेमाल किए गए कोड वर्ड भी सामने आए हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। जैसे कि लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था, ब्रेन वॉश की प्रक्रिया को काजल करना कहा जाता था, किसी लड़की को बाबा से मिलाने को दीदार कराना कहा जाता था। इसी तरह धर्मांतरण को मिट्टी पलटना कहा जाता था। इन कोड्स के जरिए बाबा और उसका गैंग आपस में बात करता था ताकि किसी को भनक न लगे। ईडी और एटीएस की पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि बाबा के पास विदेशों से करोड़ों की फंडिंग हुई है। जांच में अब तक 18 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इनमें कुल 68 करोड़ रुपए जमा हुए। केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन भी हुए हैं। बाकी ये बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या खबर सामने निकल के आती है। बाकी आप सब लोगों का इस पूरे मुद्दे पर, पूरे मामले पर क्या सोचना है, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे भी ऐसी ही देश दुनिया की और भी तमाम खबरें पाते रहने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे चैनल द रोसो न्यूज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।